भारत दुनिया के प्रमुख केला उत्पादक देशों में शामिल है, जहां हर साल करीब 3.4 से 3.5 करोड़ टन केले का उत्पादन होता है। इतनी बड़ी मात्रा में उपलब्ध तनों को यदि उद्योगों में इस्तेमाल किया जाए तो ये किसानों और उद्योग दोनों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि केले के तने से निकाले गए फाइबर की मजबूती जूट और सन के बराबर होती है। इससे बने वस्त्र हल्के और मजबूत होते हैं। कागज उद्योग में केले के तनों का उपयोग बढ़ने से पेड़ों की कटाई कम हो सकती है। यदि लकड़ी आधारित कच्चे माल की जगह कृषि अपशिष्ट का उपयोग हो तो जंगलों पर दबाव घटेगा और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में वर्षों से पलायन सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रहा है। रोजगार, शिक्षा और सीमित आय के कारण बड़ी संख्या में युवा यहां गांव छोड़कर शहरों की ओर जाते रहे हैं। लेकिन अब बागेश्वर जिले से एक नई और सकारात्मक तस्वीर सामने आ रही है। यहां रिवर्स माइग्रेशन यानी शहरों से गांवों की ओर वापसी का ट्रेंड मजबूत हो रहा है। युवा और किसान अपने गांव लौटकर आधुनिक कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन और फूड प्रोसेसिंग यूनिट के जरिए आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं, प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग ने इस बदलाव को गति दी है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिल रही है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में गेहूं खरीदी के दौरान उपार्जन केंद्रों पर सभी श्रेणीय किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। वर्तमान में चना और मसूर की खरीदी भी जारी है। साथ ही आगामी समय में उड़द के किसानों को 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस प्रदान करते हुए सरकार खरीदी के लिए पूरी तरह तैयार है। उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग ने किसानों को जानकारी देते हुए बताया है कि खेती का भविष्य अब स्मार्ट खेती में है। आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक तरीके अपनाकर किसान कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही बदलते मौसम के अनुसार फैसले लेना, सही सिंचाई और फसल प्रबंधन से नुकसान खेती में कम होगा। इसके साथ ही सब्जी, बागवानी, पशुपालन, कुक्कुट पालन और मत्स्य पालन में भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश सरकार खरीफ सीजन 2026 के लिए किसानों को ढैंचा की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी और रासायनिक खाद पर निर्भरता घटेगी। सरकार 45,000 क्विंटल ढैंचा बीज 50% सब्सिडी पर उपलब्ध कराएगी। यह पहल टिकाऊ खेती को बढ़ावा देगी और किसानों की आय में सुधार लाएगी।